Assalamualaikum dear students, I am Hibar Shad. In this lecture we discuss about CSS border. CSS border basically चार चीज़ें होती हैं इसमें border style, border width, border color and rounded border. First of all open Visual Studio Code and then click on new file. अब यहाँ पे हम फाइल का नेम रखेंगे. फाइल का नेम यहाँ पे मैंने रख लिया css-border.html. कभी भी फाइल के नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, हाइफन यूज़ करेंगे या डैश यूज़ करें. अब देन Shift+1 प्रेस किया HTML के बेसिक कोड के लिए, ये शॉर्टकट की है. देन टाइटल में मैंने CSS बॉर्डर लिख दिया, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं. एंड देन अब हम बॉडी की तरफ आते हैं. यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉर्डर स्टाइल. यहाँ पे मैंने बॉर्डर का दे दिया एंड देन यहाँ पे मैंने H1 का टैग यूज़ किया और इसके अंदर मैंने कंटेंट लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स. एंड देन अब हम चलते हैं टाइटल में, हेड में. एंड देन यहाँ पे मैंने स्टाइल का टैग दे दिया. अब H1 यूज़ किया मैंने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर. अब यहाँ पे हम देखेंगे बॉर्डर स्टाइलिंग. यहाँ पे मैंने बॉर्डर स्टाइल का दे दिया एंड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डैश. बॉर्डर स्टाइल में काफ़ी तरह के होते हैं, डैश होता है, डॉटेड होता है, इनहेरिट होता है. यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राई करेंगे डैश. जब मैंने इसे सेव करके रन किया एंड देन जो इसके टेक्स्ट के इर्द गिर्द है वो डैश बॉर्डर आ गया हुआ है डैश की फॉर्म में. अब हम देखते हैं डॉटेड बॉर्डर किस तरह का होता है. मैंने यहाँ डैश की जगह डॉटेड लिख दिया है. अब जब इसे सेव करके रन किया तो यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में आ गया. अब बॉर्डर स्टाइल में ना काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि हम टॉप पे कोई और मैं देना चाह रही हूँ बॉर्डर स्टाइल, राइट पे और बॉटम पे और लेफ़्ट पे और, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने बॉर्डर लेफ़्ट जो स्टाइल है उसका मैंने सेलेक्ट कर लिया डॉटेड. अब मैं चाह रही हूँ कि डॉटेड ना हो, कोई और चीज़ हो जाए, तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है डैश्ड. और नीचे में यूज़ करी हूँ बॉर्डर राइट स्टाइल कि जो बॉर्डर का जो राइट स्टाइल है वो कुछ और हो जाए, तो यहाँ पे मैंने वो यूज़ किया है. आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं. एज अ प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे डबल यूज़ कर लिया है. अब बॉर्डर मैं कह रही हूँ कि टॉप पे है ना वो सॉलिड शो हो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बॉर्डर टॉप स्टाइल एंड देन क्या शो होगा हमारे पास सॉलिड. अब जब इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास ऊपर सॉलिड शो हो रहा है, लेफ़्ट पे हमारे पास डैश शो हो रहा है एंड देन सो ऑन जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ दी थी. अब हम नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर विड्थ कि जो हमारे पास बॉर्डर है उसकी चौड़ाई कितनी हो, कितना थिक हो, कितना थिन हो. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कमेंट दे दिया है. कमेंट देने के बाद यहाँ पे मैंने H2 का टैग लगाया है और अंदर लिख दिया है आई एम हबीब अरशाद. एंड देन मैं यहाँ ऊपर गई हूँ, यहाँ पे H2 मैंने लिखा है और अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बॉर्डर स्टाइल ही देंगे कि जो बॉर्डर का स्टाइल है पहले वो देंगे, बाद में हम बॉर्डर विड्थ स्पेसिफाई करेंगे. यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल मैंने दे दिया है सॉलिड. ठीक है. अब जब इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में आ गया. अब हम देखते हैं कि बॉर्डर विड्थ कैसे देनी है. बॉर्डर विड्थ के लिए मैं सबसे पहले लिखूँगी बॉर्डर विड्थ और आगे मैं इसके स्पेसिफाई कर दूँगी कितने पिक्सल का मुझे चाहिए. अब देखिए जैसे सेव करके यहाँ पे रन किया तो हमारे पास उतनी ही विड्थ आ गई जितनी हमने दी हुई थी, जैसे यहाँ पे शो होगी हुई है आउटपुट. अब हम देखते हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो ऊपर टॉप पे उसकी विड्थ और हो, राइट पे और हो, लेफ़्ट पे और हो, उसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर टॉप विड्थ कि बॉर्डर टॉप विड्थ है वो मेरे पास 2 पिक्सल होनी चाहिए. एंड देन मैं कह रही हूँ कि बॉर्डर बॉटम विड्थ है वो हमारे पास होनी चाहिए 2 पिक्सल. अब ना यहाँ पे इसकी आउटपुट आ गई हुई है, ऊपर से 2 पिक्सल का हो गया, बाकी जो 4 था उसके जैसा शो हो गया है. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं बॉर्डर कलर की तरफ कि हमने बॉर्डर को कलर कैसे देना है. यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया बॉर्डर कलर का. यहाँ पे मैंने H2 का टैग दिया है और अंदर मैंने कंटेंट लिखा है वेलकम टू माय चैनल. एंड देन मैं हेड में गई हूँ, यहाँ पे मैंने H1 लिखा है और अंदर 3 लिखा है एंड देन बॉर्डर कलर दे दिया है मैंने कि बॉर्डर कलर मेरे पास ये हो और नीचे मैंने बॉर्डर स्टाइल दे दिया कि डैश की फॉर्म में हो. तो सेव करके रन किया तो हमारे पास इस तरह की इसकी आउटपुट आ गई है. अब मैं चाहती हूँ कि जो टॉप कलर है ना वो कुछ और हो,
बॉटम पे कुछ और हो, लेफ़्ट पे कुछ और। एंड देन इसके लिए मैं क्या करूँगी, बॉर्डर टॉप कलर दूँगी ब्राउन, एंड देन बॉर्डर जो बॉटम कलर है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगी अपनी मर्ज़ी का। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर बॉटम कलर सेलेक्ट कर लिया कि मेरे पास ये वाला कलर हो, पर्पल। एंड देन जब सेव करके रन किया तो हमारे पास ये इस तरह की चेंजिंग आ गई हुई है। अब हम देखते हैं कि राउंडेड बॉर्डर कैसे करना है। कि मैं चाहती हूँ कि जो बॉर्डर है वो राउंडेड फॉर्म में हो, स्क्वायर फॉर्म में ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कमेंट दे दिया बॉर्डर राउंडेड का, H4 का जो टैग दे दिया, और H4 के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया। अब मैं हेड में जाऊंगी और यहाँ पे मैंने H4 लिखा और अंदर कुछ इसके प्रॉपर्टी असाइन करूँगी कि हम राउंडेड बॉर्डर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने H4 लिखा और सबसे पहले मैंने बॉर्डर स्टाइल दे दिया कि बॉर्डर स्टाइल मुझे सॉलिड चाहिए। अब हम नीचे क्या करेंगे, बॉर्डर को राउंडेड बनाने के लिए लिख देंगे बॉर्डर रेडियस, कि बॉर्डर का जितना रेडियस कम होगा वो उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस एरिया 5 पिक्सल। तो जब इसे सेव करके रन किया तो ये थोड़ा सा राउंडेड हो गया। अब हम इसे और भी राउंडेड कर सकते हैं। अगर मैं 25 पिक्सल दे दूँ तो देन ये और राउंडेड हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।